राजस्थान की मिट्टी पर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां इतिहास ने शोर की मदद ली, पर एक जगह ऐसी भी है जहां खामोशी ही काफी थी। यहाँ तलवारों ने फैसले नहीं किए और फौजों को अपनी ताकत दिखानी नहीं पड़ी। एक वक्त आया जब इसे छोड़ना पड़ा, पर झुकना कभी नहीं आया। इसीलिए शायद सदियों बाद भी ये जगह वैसे ही खड़ी है जैसे अपनी बात कह रही हो। आज हम पत्थरों को नहीं, एक सोच को महसूस कर रहे हैं। इस जगह का नाम है कुंभलगढ़। यह है हल्ला पोल गेट। ये जनरली मेन गेट से पहले बनाया जाता है। जब दुश्मन की सेना आक्रमण करती थी तो यहाँ पे हल्ला मचाकर अंदर की प्रजा को और सेना को सचेत किया जाता था, जिससे कि वो आक्रमण की तैयारी कर सके। ये फोर्ट का प्राइमरी एंट्री गेट है, इसे रामपोल गेट कहते हैं। ये पावर, प्रोटेक्शन और राजपूत की युद्ध रणनीति का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि हाथी भी इसके अंदर नहीं आ सकते, और इसके ऊपर छोटी छोटी स्पाइक्स लगाई गई हैं, जिससे अगर हाथी अंदर आने की कोशिश करे युद्ध के टाइम पे तो उन्हें रोका जा सके। यह है बुकिंग विंडो। यहाँ से हमने टिकट ले लिए हैं। इंडियन सिटीजन के लिए 40 रुपीज पर पर्सन का चार्ज है, फॉरेन इंटरनेशनल्स के लिए 600 पर पर्सन का चार्ज है। ये फोर्ट का मेन गेट है, इसे रामपोल बोलते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए। यदि दुश्मन के हाथी आकर इस पर आक्रमण करते हैं तो भी इसके अंदर नहीं घुस सकते। इस पे अभी भी छोटे छोटे स्पाइक्स दिखाए जाते हैं, जिससे लगता है कि कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। ये मेन गेट के पास प्राचीन गणेश मंदिर है। गणपति भगवान को विघ्नहर्ता माना जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब राजा और सैनिक युद्ध के लिए जाते थे तो भगवान के दर्शन करके जाते थे, ताकि उन्हें विजय मिल सके। ये वेदी मंदिर है। ये महाराजा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे कोई भी शुभ काम होने से पहले यज्ञ किए जाते थे। ये वेद परिसर खुले में बनाए जाते थे, जिससे हवा का धुआं और मंत्रोच्चारण ऊपर तक जा सके। यहाँ पे जो यज्ञ किए जाते थे वो राजपुरोहित के द्वारा किए जाते थे, और उसमें प्रजा और सैनिक सब सम्मिलित होते थे। वेद परिसर एक पूजा का स्थल ही नहीं था। यहाँ पर युद्ध से पहले के सारे डिसीजन लिए जाते थे और सब लोग उसे फॉलो करते थे। युद्ध पे जाने से पहले जो संकल्प किए जाते थे वो इसी वेद परिसर में होते थे। ये वेदी परिसर के मंदिर का स्ट्रक्चर है। बहुत बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर कार्विंग की गई है। आप देख सकते हैं इसे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जो आप पीछे फोर्ट देख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना विशालकाय फोर्ट है। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर 365 प्लस टेम्पल्स हैं, जो हिंदू धर्म को और जैन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको पूरे मंदिर देखने हैं तो आपको 5-6 दिन का समय लेके आना होगा। अभी हम कुछ मेन मंदिर कवर करते हैं और उसके बाद हम ऊपर फोर्ट पे जाएंगे। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से दुश्मनों पे नजर रखी जाती थी। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े होल्स हैं वॉल में। यहाँ से दुश्मनों को निशाना बनाया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस फोर्ट में 365 प्लस टेम्पल्स हैं। कुछ टेम्पल्स आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये भैरव पोल है। इसका नाम भैरव बाबा के नाम पे रखा जाता है, जो कि रक्षा के देवता माने जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जब कोई भी इसके अंदर जाता था तो भैरव बाबा को याद करके, उन्हें नमन करके तब इसके अंदर प्रवेश करता था। इस दरवाजे के उस पार सिर्फ एक दीवार नहीं दिखती, ये वो लकीर है जहाँ से मेवाड़ की जिद शुरू होती है। दुनिया इसे दीवार कहती है, पर कुंभलगढ़ के लिए ये सालों की खामोश हिम्मत है, जो आज भी आसमान को छूने की कोशिश करती है। ये वॉल लगभग 36 किलोमीटर लंबी है। चाइना की ग्रेट वॉल के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है। इसमें एक साथ 5 घोड़े दौड़ सकते हैं, और इसे जिगजैग पैटर्न में बनाया गया है, जिससे कि दुश्मन कंफ्यूज हो सके। ये चौगान पोल है। चौगान का मतलब होता है चौराहा। इसके बाद से हमें काफी ओपन स्पेस मिलता था, जहाँ पे हमारी सेना मल्टीपल रूट्स पे काम करती थी। यदि कोई दुश्मन यहाँ तक आ जाता था तो वो आके कंफ्यूज हो जाता था कि उसे किस रास्ते से जाना है, और हमारी सेना उस पर चारों तरफ से वार कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं। यहाँ से सेनाएं दुश्मन सेना को निशाना बनाया करती थी।
ये एक पानी का टैंक है जहाँ पे रेन वाटर स्टोर किया जाता था। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये फिल्टर रूम हुआ करता था। इसमें बाजरी और कोयला डाल के वाटर को फिल्टर किया जाता था और सारा पानी फिल्टर होके इस टैंक में जमा होता था। ये कुंभा फोर्ट है। ये फोर्ट के इनर प्रोटेक्टिव जोन में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लिए जाते थे। ये दिखने में बहुत शांत है लेकिन इसके अंदर बहुत पावरफुल डिसीजन लिए गए हैं। इसके रास्ते बहुत नैरो है जिससे कि दुश्मन बहुत आसानी से अंदर प्रवेश ना कर सके। कुंभा पैलेस में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए राजपूताना हिस्ट्री में ये बहुत ही इमोशनल पॉइंट माना जाता है। कुंभा पैलेस के अंदर बहुत सारे नैरो रास्ते हैं जिससे कोई भी आसानी से अंदर ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती थी और ये पूरा प्लानिंग का सेंटर हुआ करता था। ये जो आप झरोखे देख रहे हैं यहाँ से हम अंदर से बाहर की एक्टिविटी देख सकते थे और बाहर रहने वाला बंदा अंदर नहीं देख सकता था। बाहर की आवाज़ें अंदर आ जाती थी पर अंदर की आवाज़ें बाहर नहीं जाती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि इतने संकरे रास्तों के बाद भी कोई दुश्मन अंदर आ भी गया तो हमारे राजा इस संकरे रास्ते से निकल के इधर जंगल में प्रवेश कर सकते थे। हम कुंभा पैलेस के झरोखे में खड़े हैं और देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है और सामने जो यहाँ की फोर्ट की वॉल है वो भी दिखाई दे रही है। ये जो सामने आप घना जंगल देख रहे हैं इसमें जंगल सफारी होती है जिसे पूरा करने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे बहुत सारे वन्य प्राणी देखे जा सकते हैं जैसे कि लेपर्ड, हाइना और भी बहुत कुछ। अभी हम कुंभा पैलेस के अंदर हैं और जो ये इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है ये कुंभा पैलेस के अंदर से ही हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े झरोखे बने हुए हैं जिससे आप पूरे व्यू का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और किले का मेन एंट्री गेट भी देखा जा सकता है। ऊपर पहाड़ के शिखर पर बना है बादल महल, जहाँ से 360 डिग्री का नज़ारा पूरी अरावली रेंज के साथ देखने को मिलता है। और ये है बादल महल का मेन एंट्री गेट। ये जो नीचे आप देख सकते हैं ये बादशाही बावड़ी है। इसमें सेना के लिए, प्रजा के लिए पानी सुरक्षित किया जाता था और इसे कोई भी दुश्मन आसानी से देख नहीं सकता था। यहाँ बारिश का पानी छोटे छोटे चैनल से होते हुए सीधा बावड़ी में जमा होता था। महीनों के घेरे के दौरान यह पानी सैनिकों, घोड़ों और पूरे परिवार को जिंदा रखता था। यहाँ जीत का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं था, पानी बचाना भी एक युद्ध था। कुंभलगढ़ की असली ताकत तलवार में नहीं, सोच में थी। ये बावड़ी बताती है कि मेवाड़ की जीत सिर्फ खून से नहीं, बुद्धि और व्यवस्था के साथ लिखी गई है। हम अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे पूरे फोर्ट को। बेसिकली बादल महल 2 भागों में विभाजित किया गया है, जनाना और मर्दाना। अभी हम जनाना महल के अंदर हैं। यहाँ के कक्ष बहुत सुंदर बनाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्त्रियों के लिए विश्राम कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ की दीवारों पर बहुत सुंदर कलाकृति की गई है और छोटे छोटे झरोखे हैं इसके अंदर जो काफी खूबसूरत लग रहे हैं। बादल महल की छत से दुनिया छोटी और सोच बड़ी लगती है। यहाँ खड़े होकर शोर खुद चुप हो जाता है। इस छत से सिर्फ नजारा नहीं दिखता, यहाँ से मेवाड़ का गौरव दिखता है। हर पहाड़, हर दीवार एक कहानी सुना रही है। बादल महल की छत पर आकर लगता है सफर पूरा हो गया, बट आसमान, हवा और इतिहास सब वहीं पे खड़ा है। यह व्यू सिर्फ आंखों के लिए नहीं, यादों के लिए भी है। बादल महल कुंभलगढ़ फोर्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। इतनी ऊंचाई पर है कि मॉनसून के टाइम बादल इस महल को छू लेते हैं। कभी कभी पूरा महल बादलों के बीच छुपा हुआ लगता है। थोड़ी हवा, मिस्ट और घिरते बादल मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे महल आसमान में तैर रहा हो। जब बादल महल के बराबर आ जाए तो नाम नहीं, एहसास ही बादल महल बन जाता है। पहाड़ के उस तरफ जो आपको प्लेन जगह दिखाई दे रही है वो है मारवाड़ का सेक्शन और पहाड़ों के इस तरफ है मेवाड़ का सेक्शन। और कुंभलगढ़ को मेवाड़ का शील्ड माना जाता है। हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। जब चित्तौड़गढ़ पर मुगल आक्रमण कर रहे थे तो उनके फादर उदय सिंह जी को लगा कि ये जगह उनकी पत्नी और महाराणा प्रताप की माता के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने रातों रात अपने विश्वासपुत्र सैनिकों के साथ उनको इस किले में शिफ्ट कराया जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आप ये देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल, साथ में गणेश मंदिर, सामने बिल्कुल यज्ञ वेदी है और वो सामने महादेव जी का टेम्पल है। जिस टेम्पल पे फ्लैग लगे हुए हैं वो एक्टिव टेम्पल है, वहाँ पे भी पूजा पाठ होता है, और जिन पे फ्लैग नहीं लगे हुए हैं वो टेम्पल अभी बंद है। कुंभलगढ़ के बीच अरावली के पहाड़ों के घेरे में बसा है नीलकंठ महादेव मंदिर। सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं, ये राजपूताना की शक्ति और भक्ति का जीता जागता सिंबल है। मंदिर 15वीं सदी में बनाया गया और बाद में राणा सांगा जी ने इसकी मरम्मत करवाई। यहाँ शिव जी की मूर्ति काले पत्थर की बनी है। उनके 12 हाथ हैं। उनके 12 हाथ दिखाते हैं कि शक्ति और धर्म साथ साथ चलना चाहिए। सुबह का सूरज से पहले मंदिर में जलाभिषेक और आरती होती थी और ये वो वक्त था जब एक योद्धा तलवार उठाने से पहले सर झुकाता था, क्योंकि राजपूताना में जीत पहले भक्ति और विश्वास से होती है। मंदिर के परिसर में 24 बड़े स्तंभ हैं और खुली हवा हर एक के लिए एक एहसास देते हैं कि कुंभलगढ़ सिर्फ दीवार और तलवार का फोर्ट नहीं है,
ये जीत, धर्म और विश्वास की कहानी है। यहाँ खड़े होकर लगता है कि जैसे मेवाड़ की शक्ति और महादेव की कृपा हर पहाड़, हर दीवार में बस गई। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नई ब्लॉग में नई कहानी के साथ।